श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परम पिता परमात्मा संसार की सर्वात्माओं को दुखों से, विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त करते हैं और हमें भी अपने समान मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता बनाकर विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनाते हैं। परंतु इस बेहद की सेवा को करने का व संसार की आत्माओं को मुक्त करने का, परमात्मा आशाओं को पूर्ण करने का मुख्य आधार व विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। सब स्मृति दिवस पर ये महावाक्य उच्चारित किए गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। तो स्मृति दिवस पर विभिन्न स्मृतियां परमात्मा हमें दिला रहे हैं। इस पहली स्मृति के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो परमात्मा हम सबसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे पहले कभी मिले हो। इस स्मृति से कल्प पहले की स्मृति आती है। भले हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन परमात्मा पूरे कल्प का ज्ञान देते हैं कि बच्चे ये कल्प 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। जो 5000 वर्ष पहले मिली हुई आत्माएं हैं वही संगम पर फिर से परमात्मा से मिलती हैं जी। तो ये जो स्मृति है कि मैं कल्प पहले वाली वही भाग्यवान आत्मा हूँ जिसने परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लिया था जी। और अब फिर से लेने के लिए मैं आ गई हूँ। ये फिर से की स्मृति, ये पहली स्मृति है। तो ये स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है कि मैं वही आत्मा हूँ, वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। इससे शक्ति आती है। परमात्मा कहते हैं कि दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला, मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा। सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब हम बहुत प्यार से, पहचान से कहते हैं मेरा बाबा जी। तो बाबा कौन है। कोई देहधारी बाबा को हम बाबा नहीं कहते। उस निराकार परम ज्योति शिव परमात्मा को हम बाबा कहते हैं जी। जो सर्वशक्तिवान है, सर्व खजानों के मालिक हैं, सबके पिता हैं, कल्याणकारी हैं, उसके हम सब बच्चे हैं। तो जब अंदर से निकलता है मेरा बाबा, तो बाबा कहना माना वर्षे का अधिकार लेना। जो कुछ उनके पास है उन सब का मैं मालिक बन गया, क्योंकि मैं उनका बच्चा बन गया जी। तो परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं, जब दिल से कोई कहता है मेरा बाबा, तो बाबा की पूरी प्रॉपर्टी का जैसे अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। परमात्मा इसीलिए आगे कहते हैं कि मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपको हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। ईश्वरीय याद को सहज बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। कोई भी चीज़ जब अपनी होती है जिसमें मेरापन आ जाता है, उसको याद करना बहुत सहज होता है।
भूलना मुश्किल होता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप बच्चों ने दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा से सब प्रकार की प्राप्तियां आप बच्चों को हो गई, तो जिसको जितनी प्राप्तियां होती हैं उसका जो नशा है, वो खुशी है, उसके आधार से उसकी याद बहुत सहज रहती है जिसने दिया है। जी। तो परमात्मा से जब हमें सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं और अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, जो आज व्यक्ति सुख के लिए, शांति के लिए, सच्चे प्यार के लिए भटक रहा है, परमात्मा इन सबका सागर है। और जब उस पिता के साथ हमारा संबंध जुटता है और मेरेपन का अधिकार बन जाता है कि जी। मेरा बाबा है, तो इसके हम मालिक बन जाते हैं। तो जितना उसकी सर्व प्राप्तियां अनुभव में हमारे आ जाती हैं, उतना प्राप्ति कराने वाले की याद स्वतः बनी रहती है। तो सहज योगी जीवन के लिए, निरंतर योगी जीवन के लिए पहली आवश्यकता है मेरेपन का भाव कि मेरा बाबा है, जी। मैं उस बाबा की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और जब वो मेरापन आएगा तो सहज उसकी याद स्वतः बनी रहेगी। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं, तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया, एक शब्द मेरा बाबा ने। भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे होना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है, आत्माएं और देवात्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो परमात्मा को अपना बनाने से जो श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं, उसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। एक और परमात्मा सब खजानों के मालिक, अखुट खजाने हैं उनके पास। जब हमने उनको अपना बनाया, प्यार से कहा मेरा बाबा, तो जो उनके पास अखुट प्राप्तियां, भंडार है, सागर के तरह है, भरपूर है सब। तो बाबा कहते ही जैसे हम उसके मालिक बन गए। दूसरी बात, जब परमात्मा के हम बच्चे बनते हैं, तो जो हमें उनकी पालना मिलती है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, वो सारे कल्प में देवात्माओं का, महान आत्माओं का, आत्माओं का प्राप्त होगा। लेकिन परमात्मा का प्यार केवल इसी समय संगम युग पर ही बच्चों को प्राप्त होता है। जो आत्माएं परमात्मा से 5000 साल के बाद फिर से मिली, बहुत काल से बिछड़ी हुई आत्माएं जब किसी से मिलती हैं, तो मिलने से वो जो प्यार जागृत होता है, जैसे खोई हुई चीज कोई मिल जाए। परमात्मा जो 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं बच्चों से, मिलते ही वो प्यार इमर्ज होता है कि मेरा बाबा, और उस बाबा कहने से उनकी प्रॉपर्टी का मालिक और उनके प्यार का जैसे अनुभव होने लगता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, संगम युग पर आप बच्चों को जो पालना मिल रही है, ये पालना, ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। केवल आपको संगम पर ही मिलता है, पूरे कल्प में पालना, ये प्यार, ये पढ़ाई नहीं मिल सकती। परमात्मा आगे कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। सब इस समस्या को और इसके समाधान को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को हर बंधन से मुक्त बनाने की विधियां बताते हैं। बच्चे अभी मुक्ति धाम चलने का समय है, इसलिए कोई भी बंधन जिसको तुम मेरा समझ रहे हो, उस बंधन से पहले मुक्त बनो। और बंधन से मुक्त बनने में जो सबसे बड़ी भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, वो है बहानेबाजी। बहानेबाजी में कहते हैं, ऐसे नहीं होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये नहीं होता तो ऐसे हो जाता। है ना, कई बार कोई सेवा दी जाती है, कोई बात चांस मिलता है, उसमें हम कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों को अमृत बेले उठ करके मुझे याद करना है। तो कई लोग बहाना क्या करते हैं, आज रात को नींद नहीं आई, आज कोई कारण से बहुत लेट सोए, तबीयत ठीक नहीं रही। अमृत वेले का जो महत्व है उसमें बहाना बना देते हैं। फिर समस्याएं जो आती हैं, उन समस्याओं को पार करने में बहुत मेहनत का अनुभव करते हैं। परमात्मा कहते हैं, समस्याएं कुछ भी नहीं है, अगर आप बच्चे अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ बना लो तो समस्याएं सहज पार हो जाएंगी। तो बंधन जो बन रहे हैं, कर्म बंधन, समस्याओं के बंधन, इनसे मुक्त होने के लिए हम सबको बहाना करने की बजाय
जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है करके हम विजयी बन सकते हैं, जी। मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो कहीं न कहीं कोई न कोई कर्म बंधन की रस्सी अपने में बांध रही है, और अगर बंधते जा रहे हैं तो मुक्त खुद भी नहीं रहेंगे और दूसरों को भी मुक्ति का वर्षा हम नहीं दिला सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई भी पुरुषार्थ की बात में बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहानेबाजी का खेल कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, कोई भी बात आती है उसको बहुत सहज रीति से परमात्म शक्तियों से साथ से आप पार करो। बहानेबाजी के बजाय हम करके दिखाएंगे, दृढ़ता का संकल्प करो तो विजय हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो परमात्मा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं, मन से भी की हैं और लिख करके भी की हैं। तो सब फाइल को खत्म कर फाइनल करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में कई त्योहार हमारे ऐसे आते हैं जिस पर हम परमात्मा के आगे संकल्प से, मन से भी बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं और लिखत में भी कराई जाती हैं कि लिख करके दो। तो प्रतिज्ञा करते करते बाबा कहते हो फाइल तो है, प्रतिज्ञाओं की बढ़ती जाती है, फाइनल नहीं होता। अगर दृढ़ता का संकल्प है कि ये करना ही है तो उसके लिए कहते कुछ भी हो जाए, जी। प्राण भी चले जाए, फिर भी हमें ये काम करना ही है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो प्रतिज्ञा माना इतनी दृढ़ता का संकल्प। अगर हम प्रतिज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा में कुछ भी हो जाता है, उसमें हमें सब कुछ सहन करके भी उसको निभाना पड़ता है। परमात्मा कहता है फाइल से लिख करके दे दिया, लेकिन अंदर से महसूस नहीं किया कि मुझे ये कमी, ये कमजोरी सदा के लिए समाप्त करनी है। कुछ समय तक रहता है परंतु फिर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। आज हमने मान लो आज रक्षाबंधन पर प्रतिज्ञा किया, आज शिवरात्रि पर प्रतिज्ञा किया, लिखत में भी किया, झंडे के नीचे भी किया, तो 2-4 दिन तो याद रहता है कि हमने ये संकल्प लिया है बाबा के आगे, और फिर वो धीरे धीरे अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते, उस पर अटेंशन रोज नहीं देते, तो 2-4 दिन के बाद जब माहौल चेंज होता है तो प्रतिज्ञाएं भूल जाती हैं। इसलिए नित्य रूप में परमात्मा महावाक्य सुनना और सुनने के साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन के जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उसको दृढ़ता से पालन करना, तभी वो प्रतिज्ञा कायम रह सकती है। वाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब तक हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो आप प्रतिज्ञाएं कर रहे हो, कोई भी प्रतिज्ञा क्या करते हैं कि हम क्रोध मुक्त बन करके रहेंगे, हम दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बना करके रखेंगे, ये हम प्रतिज्ञाएं करते हैं क्योंकि आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। तो जो हमने प्रतिज्ञाएं अपने आप को संपूर्ण बनने के लिए की, अगर हम उनको दृढ़ता से पालन करते हैं और उसमें कुछ न कुछ और नवीनता करते हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं कि देखो आज साइंस कितने नए नए प्लान बनाती जा रही है, कितनी नई नई इन्वेंशन कर रही है, भ्रष्टाचार भी अपने अति की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, पापाचार बढ़ता जा रहा है। तो आप आत्माएं जिस प्रतिज्ञा में जो प्रतिज्ञा करती हो उसमें कायम रहो, प्रतिज्ञा को अपने जीवन में दृढ़ता से अपना लो, परमात्मा प्रत्यक्षता स्वतः हो जाएगी। बिल्कुल। प्रत्यक्षता रुकी हुई है क्योंकि आपने प्रतिज्ञाएं तो की लेकिन उसको जीवन में नहीं लाया। तो जो संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, वो हमारे जीवन में आ जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि सेवा तो करने के लिए हम सोचते हैं हमने इसको कोर्स करा दिया, ज्ञान सुना दिया। वाचा सेवा का इंटरेस्ट तो बहुतों में रहता है और वाचा सेवा करने में कई आत्माएं बहुत आगे जा रही हैं, फास्ट जा रही हैं,
परमात्मा कहता है 3 प्रकार की सेवा अगर साथ साथ करोगे तो सफलता मिलेगी। वाचा से ज्ञान देने के पहले मनसा बहुत शक्तिशाली, बहुत शुभ भावना से संपन्न चाहिए जी और फिर साथ में वाचा के साथ उस आत्मा को जो संबंध संपर्क में आई है जी उसको अपने स्नेह से, अपने अलौकिक पालना से, रूहानी स्नेह से उसको और समीप लाएं। जी तो स्नेह और संबंध सहयोग से, जैसे कर्मणा द्वारा उसको हम स्नेही सहयोगी बना देते हैं। तो एक साथ 3 प्रकार की सेवाएं हैं। वाचा सेवा के साथ मनसा शक्तिशाली है और जब वो समीप आ गया, संबंध में आया, तो संबंध संपर्क में उसको अपनेपन की, स्नेह की, शक्ति की, परिवार की महसूसता है, जी वो कर्म से होगी। तो बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों सेवाएं जब साथ साथ होंगी तब सफलता मिलेगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहले से ये रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हैं, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। सब परमात्म प्रत्यक्षता की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि आपके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उनको स्नेह और सहयोग दे करके आगे बढ़ाओ, उनको समीप ले आओ। कर्मणा माना स्नेह और सहयोग देना। जी तो जब ये तीनों प्रकार की सेवाएं साथ साथ होती हैं, मनसा शक्तिशाली है, वाचा से हम ज्ञान दे रहे हैं, इन कर्मणा से हम उसके स्नेही और सहयोगी बन करके उसको और समीप ला रहे हैं, तो यही एक साधन बनता है कि वो और समीप आकर के ईश्वरीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको सहज धारण कर लेता है। जब उसके जीवन में वो सब उतर आती है तब प्रत्यक्षता होती है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि परमात्म प्रत्यक्षता के लिए पहले आप अपनी प्रतिज्ञाओं में कायम रहो और प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला करके, स्वरूप में ला करके, फिर सामने वाली आत्मा को तीनों प्रकार की सेवा दे करके मनसा वाचा कर्मणा उसको भी समीप ले आओ, उसके स्नेही और सहयोगी बनो और उसको स्नेही सहयोगी बनाओ, तो सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह भाषा नहीं कहना, यह ऐसा किया ना, कभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, परमात्मा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो परमात्मा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। परमात्मा का भी क्वेश्चन है, कब तक। आप उत्तर दो तो परमात्मा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा। परमात्मा से कई बच्चे प्रश्न करते हैं कि बाबा इस सृष्टि के परिवर्तन का पर्दा कब खुलेगा। जी तो जब ये प्रश्न हम बाबा से करते हैं तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तक भी जो आपकी पुरानी चाल है, पुरानी भाषा का प्रयोग करते हो, अलबेलापन है, किसी भी प्रकार का कोई विकारों के अधीनता का कड़ा संस्कार है, कड़वे बोल रहे हो, क्या इस भाषा का परिवर्तन आप कब करोगे। जी अगर अलबेलेपन, कड़वेपन को आप समाप्त करके जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ता को ले आओ तो पर्दा खुल जाएगा। विनाश का पर्दा खोलने में परमात्मा को टाइम नहीं लगेगा। सृष्टि के विनाश की फुल तैयारियां हो चुकी हैं, परिवर्तन होना ही है, लेकिन उसके पहले परमात्मा अपने बच्चों से यही आस करते हैं कि मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन करके परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बने। जब परमात्म प्रत्यक्षता होगी तो पर्दा अपने आप खुल जाएगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा और सतयुग की सृष्टि आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो।
परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। कितने भी कारण बने, कितनी भी समस्याएं सामना करें, परमात्मा कहते हैं आप बच्चे कारण नहीं बताओ, आप उसका निवारण करके दिखाओ, समाधान स्वरूप बन करके दिखाओ। जी। तो कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन में अधिक समय नहीं लगेगा। परमात्मा कभी भी इसका परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे पहले जो भी समस्याएं, जो भी बातें हैं, उनका निवारण करो, समाधान स्वरूप बन करके रहो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा दृढ़ प्रतिज्ञा करके कैसे हम परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें बहानेबाजी के खेल को खत्म कर व सर्व समस्याओं से मुक्त होकर अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्म प्रत्यक्षता करने के लिए हमें मनसा, वाचा व स्नेह सहयोग द्वारा कर्म करने की सेवा साथ साथ करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें समाधान स्वरूप व निवारण स्वरूप बनकर परमात्मा आशाओं को पूर्ण करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्मृति दिवस का महत्व। ये दिवस अनेक स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। ये एडिशन करो। एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना है। रूह रेहान। बाबा, आखिर पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? जब मास्टर मुक्तिदाता स्वयं मुक्त बनेंगे, तब दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिला सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।